हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। उसके यूनिट 1 को अपन डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 1 में अपन ने जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है, एमप्योरिटी और एमप्योरिटी का सोच जो डिस्कस कर लिए थे। अपन ने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यानी कि जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट था, ठीक है, उसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, यानी कि सल्फेट के लिए जो लिमिट टेस्ट है उसको अपन डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। कंप्लीटली देखेंगे अपन कि जो सल्फेट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है और ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलता है। ये सब जो है कंप्लीटली जो है यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है ना। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो है यहाँ पर देखने से पहले आपको थोड़ी सी एक रिएक्शन समझनी होगी। जैसे यहाँ पर देखो कि आप लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में अपन क्या करते हो कि सबसे पहले अपन क्या करते हो, एक सल्फेट को लेते हो। आप चाहे तो यहाँ पर आप Na2SO4 लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप जो है MgSO4 ले सकते हो, या फिर आप जो है K2SO4 ले सकते हो, है ना। मतलब आप जो है आपको एक ऐसा यहाँ पर आप सब्सटेंस लेते हो जिसमें क्या आपका सल्फेट हो, मतलब SO4 प्रेजेंट हो, चाहे वो Na2SO4 हो, MgSO4 हो, K2SO4 हो या फिर ElSO4 हो। मतलब कोई भी आप ऐसा सब्सटेंस लो जिसमें क्या हो, आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट हो, और उस जो सब्सटेंस की आप रिएक्शन करवाओ किससे, BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो अपन कह सकते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन between सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म वेरियम सल्फेट, ठीक है। आपको क्या होता है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। और बेरियम सल्फेट जो होता है वो अगर किसी सॉल्यूशन में फॉर्म होता है तो उसकी जो है टर्बिडिटी और के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। टर्बिडिटी बोले या ओप्लेस्केंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब यहाँ पर अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, वेरियम सल्फेट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, दूधिया कलर देगा या फिर मटमैलापन, ठीक है, कलर देगा। तो जो बेरियम सल्फेट है, चाहे आप कोई सा भी आप सल्फेट यूज करो, चाहे आप NO2SO4 यूज करो, MgSO4 यूज करो, K2SO4 यूज करो, कुछ भी यूज करो, ठीक है, आपको हमेशा हर एक में क्या होगा, आपको बेरियम सल्फेट आपको जो है फॉर्म होगा, है ना। तो आप इसमें से आपको अगर कोई भी एक रिएक्शन याद हो जाए तो उसको कर लो। सिंपल सी चीज़ है कि K2SO4 वाली रिएक्शन बहुत ईजी है, तो आप इसको कर लो। कोई भी जैसे 3 में से कोई भी कर लो, या फिर 3 हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर थ्योरी में देखो ये सेम चीज़ लिखी हुई है कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है वो बेस्ड रहता है कि जब भी क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट की, ठीक है, बेरियम क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, आपको बेरियम सल्फेट क्या होता है, फॉर्म होता है, जो कि क्या करता है, आपका टर्बिडिटी बोलें या ओप्लेस्केंस बोलें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एपियर करता है, शो करता है किसमें, सॉल्यूशन में। तो इससे सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। अब यहाँ पर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की अगर अपन बात करें तो इसका जो प्रोसीजर होता है, जैसे अपन ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए भी प्रोसीजर पढ़ा था, तो इसी तरह जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए भी प्रोसीजर है कि आप जो लैब में जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो किस तरह से आप इसको परफॉर्म करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप टेस्ट सैंपल के लिए आप जो उसको परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपका जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है, ठीक है, सैंपल है, ठीक है, वो सैंपल जिसको आपको पता करना है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आपको जिस पे लगाना है। तो आपने सबसे क्या किया कि आपने कोई सैंपल लिया, ठीक है, जिसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, आपने उसको वेट करके ले लिया। वेट करने के बाद क्या किया आपने, जो पानी के साथ, ठीक है, या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ आपने क्या किया कि सॉल्यूशन बना लिया। आपने इस सॉल्यूशन को बना लिया। इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद आप क्या करते हो, आप जो नेस्लर सिलेंडर होता है, नेस्लर सिलेंडर में आप क्या करते हो, उसको भर देते हो, मतलब ट्रांसफर कर देते हो। तो उसको नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर करने के बाद उसमें क्या करते हो आप, 2 ml, ठीक है, 2 ml HCl को आप क्या करते हो, उसमें ऐड कर देते हो किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है, जो कि आपने नेस्लर सिलेंडर में भरा हुआ है। सो इसमें ऐड करने के बाद आप क्या करते हो, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हो 45 ml तक, क्योंकि आपको पता है नेस्लर सिलेंडर में यहाँ पर पॉइंट लिखे रहते हैं। तो जहाँ तक 45 ml लिखा रहता है, ठीक है, जब तक अगर आपको उतना है तो कोई बात नहीं, अगर उतना नहीं है, उससे कम है, तो उसमें क्या करोगे आप, जो है डिस्टिल वाटर को आप ऐड करके आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हो। तो वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप क्या करते हो, इसमें वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आपको जो 5 ml, ठीक है, BaSO4 रहता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट रहता है, आप उसको ऐड करते हो, ठीक है, नेस्लर सिलेंडर में जो आपको जो सॉल्यूशन लिया है उसमें। तो आपको जो 5 ml BaSO4 ऐड करोगे, तो पहले देखो वॉल्यूम मेकअप किया तो आपने 45 ml तक, अब 5 ml और कर दिया तो आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन जो है आपका 50 ml तक हो जाएगा नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको 5 मिनट के लिए आप जो है उसको रखा रहने दोगे। अब जब तक उसको 5 मिनट के लिए रखा रहने के बाद आप उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि आपको उसमें जो कुछ मटमैलापन शो होगा, या फिर आपको उसमें दूधिया कलर शो होगा, है ना, ओप्लेस्केंस शो होगा, या फिर आपको टर्बिडिटी शो होगी, है ना। तो टेस्ट सैंपल का हो गया। अब अपन अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रोसीजर देखें तो उसमें क्या आता है, देखो इसमें क्या आता है, वही पहला वाला बस बदला रहता है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहता है। तो उसमें अपन जो सैंपल लिया था वाटर के साथ, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जो पोटेशियम सल्फेट रहता है, K2SO4 रहता है, या फिर आप इसकी जगह जो भी यूज कर रहे हो, चाहे MgSO4 कर रहे हो, ठीक है,
या फिर कोई अदर सब्सटेंस जो आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें सल्फेट होना चाहिए। तो आप जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने पोटेशियम सल्फेट यूज कर रहे हो, तो पोटेशियम सल्फेट का आपने जो 1 ml का क्या लेना है, आपको सॉल्यूशन लेना है। उसका कितना वेट बाई वॉल्यूम बनाना है, तो आपको बनाना है 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है ना। तो इसको लेने के बाद आप क्या करोगे, आप जो है नेस्ले सिलेंडर में आप इसको भर दोगे। तो नेस्ले सिलेंडर में आपने जब इसको भर दिया, ठीक है, सॉल्यूशन को, तो उसमें भरने के बाद आप क्या करोगे, उसमें 2 ml आप जो HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आप वही सेम 45 ml तक आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम मेकअप करोगे डिस्टिल वाटर से। ठीक है, उसके बाद जैसे 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें जो बेरियम सल्फेट रहता है, ठीक है, 5 ml बेरियम सल्फेट को आप उसमें ऐड करके जो आपका नेचुरल सिलेंडर में आपका जो पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको 50 ml तक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको 5 मिनट के लिए रख दोगे। 5 मिनट के रखने के बाद आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, आप उसमें टर्बिडिटी को आप ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है आपकी जो ऑब्जर्वेशन देखें, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे कि जब आप क्या रखते हो कि आप दोनों को सैंपल को रख देते हो, सैंपल को रखने के बाद उसकी जो टर्बिडिटी रहती है ओपलेस्केंस रहता है, वो आपको क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपकी जो सैंपल्स रहता है उसमें जो सैंपल में, ठीक है, और स्टैंडर्ड दोनों में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा मटमेलापन देखने को मिलता है। वहीं आपके टेस्ट सॉल्यूशन में कम मटमेलापन देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपकी टर्बिडिटी, ठीक है, आपकी ज़्यादा है और सैंपल सॉल्यूशन में कम है। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से लेस देन है, ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन में टर्बिडिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका सैंपल के लिए पास हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ होगी लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन।